हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग नहीं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्योंकि 11:30 बज रहे हैं और पता नहीं ना तो दोपहर है ना ही तो सुबह है। तो भैया पता नहीं कि क्या बोलना है, ठीक है। और अभी मेरी बन रही है पाव भाजी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद है। तो घर में सब्जियां इकट्ठी हो गई थी तो इसलिए बन रही है। वैसे मैं सब्जी लाकर बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है। और आज है फ्राइडे और गला ना बहुत ख़राब है, ठीक है। अगर आपको वॉइस में थोड़ी मतलब चेंजिंग लग रही है तो उसे इग्नोर करना। फिर यहाँ पर कुछ सामान नहीं था तो नकुल से मंगाया था, तो मैंने कहा चल जब तक वो लेकर आता है तब तक मैं जो है अपने कपड़े निकाल लेती हूँ वॉशिंग मशीन में से, क्योंकि लगे हाथ मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे थे। और आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार को जो है ना मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़े धुलते नहीं है तो 2 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं। तो कपड़े यहाँ पर निकालने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में फिर से, और यहाँ पर डाल दी मैंने प्याज। और भैया प्याज तो 7वें आसमान में पहुँच गई है, बहुत महंगी हो गई है। तो भैया इसीलिए मैंने थोड़ा सोच समझ के डाली है कि कितनी डालनी है। वैसे तो इसमें अच्छी खासी जाती है प्याज और ऊपर से भी डलती है। तो प्याज भुनने के बाद जो मैंने डाल दिया यहाँ पर टमाटर, और टमाटर भुनने के बाद जो है मैं यहाँ पर डाल दूँगी हल्का सा नमक, ताकि अच्छे से जल्दी जल्दी पक जाए टमाटर। और घर के नॉर्मली मसाले डलते हैं, वैसे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं डलता। बस मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक, और यहाँ पर डाल दी है मटर, ताकि ये भी पक जाए, क्योंकि मटर में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कहा मटर भी पक जाएगी। फिर यहाँ पर जो है लगे हाथ अपने बर्तन भी साफ़ कर दूँगी, जो कि चाय के रखे थे और मैंने इसीलिए नहीं धोए थे। मैंने कहा पहले सब्जी रख देती हूँ बनने के लिए, भाजी, फिर लगे हाथ दोनों काम हो जाएंगे, बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, वो भी हो जाएगा। फिर और भी काम देखने हैं मुझे बाहर, अभी कपड़े भी पड़े हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर किचन को साफ़ करके, और यहाँ पर मेरी जो है मटर वगैरह हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे बॉईल करके सब्जी को और मैश करके रखा है, यानी कि पीस करके वो डाल दिया है यहाँ पर। और इसको अच्छे से भूनेंगे, और फिर यहाँ पर जो है लाल मिर्च डाल देंगे अपने घर के, और उसमें हल्दी डलती नहीं है। और जो पाव भाजी मसाला आता है ना, ऑलरेडी उसमें सारे मसाले होते हैं, तो इसीलिए जो है घर के ज़्यादा खास मसाले डलते नहीं है। बस पाव भाजी जो मसाला होता है वो ज़रूरी होता है डालना। तो बस इसमें मुझे कुछ दिखा तो वो मैंने निकाल के फेंक दिया है। और यहाँ पर जो है ना पाव भाजी मसाला ज़रूर डलता है, वो ज़रूर डालिएगा। और भैया ये पाव भाजी किस किस को अच्छी लगती है मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और एक बात और बताती हूँ आप लोगों को, अब जैसे कि लड़कियों की तरफ से वो मायके की तरफ से होता है ना, न्योता आता है, जैसे फेस्टिवल हो या फिर कोई प्रोग्राम होता है तो बुलाते हैं लड़कियों को। तो ऐसे ही मेरा आया है, दूर से आया है वैसे तो बस इन्होंने दूर की वजह से ना मना कर दिया। वैसे पास में तो मना नहीं करते, दूर की वजह से मना कर दिया। और इसको लेकर के बहस भी हुई थी मेरी इनसे। तो फिर मैंने सोचा बहस करने से क्या फ़ायदा, तबीयत भी ख़राब है मेरी और ठंड भी आ गई है। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर ना मैंने खुद ही जाना कैंसिल कर दिया है। और हाँ, इनको दिखाने के लिए ना मैं गुस्सा हो गई थी कि भैया मुझे जाने ना दिया। अब इनको क्या पता चल रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? और यहाँ पर जो है भाजी मेरी बन गई थी, फिर आ गई थी मैं छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि भैया बहुत सारे कपड़े हो गए। और देखिए पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं आज तो मेरे। तो वैसे भी अब ना धूप थोड़ी ऐसी ही निकलती है, हल्की फुल्की सी। फिर कपड़े डालने के बाद जो है मैं आ गई थी, क्योंकि भैया बच्चों का जब मनपसंद खाना बनाओ ना कुछ भी, तो उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। और ज़्यादातर ऐसा होता है जो चीज़ हमारे पास घर में पड़ी हो ना, तो वो ज़रूरत नहीं आती तब, और जब नहीं होती ना तो उसको फिर अचानक ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है सूखा सा नींबू मिल ही गया था नीचे दीदी के पास, तो मैं उसे ही चेक कर रही थी ठीक है या ख़राब है। नींबू वैसे तो ख़राब होते नहीं है, लेकिन सूख ही जाते हैं बस। तो यहाँ पर मैं बच्चों की लगा रही हूँ प्लेट। तो लो जी, हमारी यहाँ पर लग गई है प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी की। तो कैसी लग रही है, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोग खा नहीं सकते हो। तो चोट में तो लगेगी थोड़ी बहुत। अरे सही लग रहा। तो देखा आप लोग, बच्चे ऐसे होते हैं, खेलने से पहले सोचते नहीं है कि अगर हम उल्टी सीधी जगह भागेंगे तो गिर भी जाएंगे। फिर क्या, ये गिर गया और हाथ में लगा कर आ गया अंगूठे में। तो इसको मैं गर्म पानी से फिटकरी वाले से सिकाई कर रही थी। और यहाँ पर जो है रात हो गई है, जो कि बता दूँ 7 बज रहे हैं अभी रात के, शाम के समझ लो। तो यहाँ मेरी बन रही है सोया चाप। मेरी नहीं बन रही, किसी स्पेशल के लिए बन रही है। तो भैया क्या करा जाए, उनको ना मेरे ही हाथ के अच्छे लगते, तो उन्होंने भेजा कि लो भैया बना के भेज दो। तो बस उन्हीं के लिए बन रही है। तो यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, और इनकी है दावत आज।
तो जैसे ही मुझे पता चला था कि इनकी दावत है तो मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे यहाँ से कोई प्रोग्राम हो तो ये मना कर देते कि भैया मत जाओ, ये वो करके मतलब बहाना बना देते हैं और ना ही तो जाने देते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता जब कि चले जाओ, दूर का होता तो जाना ही नहीं देते। और बच्चे जा चुके थे दावत खाने, ये भी जा चुके थे। उनके जाने के बाद देखिए ये इस तरीके से घर फैल जाता बुरी तरीके से। और रात के बज रहे अभी 8:30 साढ़े 8 का टाइम होगा। तो बस मैं अपना यहाँ पर सारा सामान जो है समेट लेती हूँ। और ना ये सुबह से मुझसे बोल ही रहे थे कि आज की दावत है, दावत खाने चलेंगे चलेंगे। मैं सुबह से मना कर रही थी कि नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा तुम नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाऊँगी। और मैं उनसे मजाक मजाक में बोल रही थी कि मैं भी तुम्हारी रिश्तेदारी जो है तोड़ दूँगी, तुम नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाऊँगी कहीं पर भी। तो इसलिए मैंने कहा मैंने तुम्हारी रिश्तेदारी जो है छोड़ दी, आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगी, तुम मत जाओ तो मैं भी नहीं जाऊँगी। मजाक चल रहा था। वो तो देखो एक बार मतलब औरतें ही सारी रिश्तेदारी निभाती है, सच बताओ तो आदमी कोई नहीं निभाता, कहीं हो या फिर मायके की हो या ससुराल की हो। सारे आदमी ऐसे होते, सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं जो कि नहीं निभाते। औरतों की वजह से रिश्तेदारी निभती है, सच बताओ तो मैं ना इनसे मजाक में बोल रही थी, मेरा मन नहीं था जाने का वैसे तो मैं इनसे मजाक कर रही थी बस। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रिश्तेदारी तोड़ने वोड़ने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इनका मतलब मेरा कमरा साफ़ हो गया था और यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। फिर मैंने अपने लिए गैस चालू कर दी। मैंने कहा मैं तो कुछ खाऊंगी भाई। जैसे ही मैंने कहा बर्तन खाली किया, भाजी जो मैंने अलग बर्तन में किया, मैंने कर दी तवे की गैस बंद, अपने पाव उठा कर रख दिए। बिल्कुल भी इच्छा नहीं की थी, मैंने कहा खा लूँ, क्योंकि मुझे अच्छी ही नहीं लगती। जो चीज़ अच्छी लगती है तो मन करता है खाने का, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। फिर मैं लेकर आई दूध। मैंने कहा दूध से काम चला लूँगी मैं तो अपना, क्या अपने लिए खाना पीना बनाओ। फिर इसलिए जो सोया चाप बनाई थी ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने वो नहीं खानी मुझे वो भी। तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है गर्म करने के लिए और अपनी बाकी का सारा काम यहाँ पर निपटा लूँगी। बर्तन वगैरह जो है उनको भी साफ़ कर लूँगी लगे हाथ यहाँ पर। फिर यहाँ पे मैंने अपने बर्तन साफ़ करने के बाद जो फिर से अपना तवा चालू कर दिया था गैस का, यहाँ ब्रेड सेकूँगी। फिर मैंने कहा चका बेला धो के रख देती। फिर याद आया अरे आज तो रोटी बनी ही नहीं है, तो इसको क्या धो रहा है, तो पहले से धुले हुए रखे हैं। तो बाकी का काम करने के बाद जो है मैं यहाँ पर पूरी स्लिप साफ़ कर दूँगी। और पता नहीं स्लिप पे ऐसा क्या गिर गया जो पूरी स्लिप जो है सफ़ेद सफ़ेद हो गई है। साफ़ करने के बाद जो है ये साफ़ ही नहीं हो रही, बिल्कुल बेकार हो गई है। पता नहीं ऐसा क्या गिर गया यहाँ पर। अभी साफ़ करूँगी, साफ़ तो हो जाएगी, लेकिन सूखने के बाद फिर से वही हाल हो जाएगा। पता नहीं अब ये कैसे साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे सारे किचन साफ़ करने के बाद जो है मेरी ब्रेड भी सिक गई है। और यहाँ पर जो मेरी एक आदत ये है कि मुझे गर्म दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं अपना दूध ठंडा कर लेती हूँ, मतलब ठंडा दूध अच्छा लगता है मुझे, फ्रीज़ का नहीं, नॉर्मल जो होता है वो। और गर्म दूध तो मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। और चाय गर्म अच्छी लगती है, दूध ठंडा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं रख देती हूँ अपना दूध ठंडा करने के लिए। और बाकी का सारा काम हो गया है मेरा। इनका कोई पता नहीं कि कितने बजे आए भैया दावत खा करके, क्योंकि घर में से और भी लोग गए हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे और ब्लॉग देखते रहने के लिए। फिर मिलते हैं अपने एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।